हाय गाइस, कैसे हो। एनएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए हम आज ये पढ़ते हैं कि जो पटवार में आए हुए हैं क्वेश्चन, जो रीजनिंग के अंदर, वो हम जो हमारे जो टॉपिक चल रहे थे उनसे जो बने हुए हैं क्वेश्चन, वो हमारे कॉन्स्टेबल के अंदर आने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। छोटे छोटे तो मैंने लिख दिए पेपर में, बोर्ड के ऊपर, और पेपर पड़ा हुआ है मेरे सामने, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे ये पहले नंबर मैंने डाल रखे हैं कि कल के पेपर में आए थे 24 तारीख के पेपर के अंदर 50 नंबर के, 51 नंबर के, 55 नंबर के, और बड़े बड़े बने यहाँ पे पेपर में जो हम हल करेंगे। और आने वाले ऐसे ही है। देखो इसमें क्या है कि ये है ना, ये एल ओ वहाँ लिखा हुआ था, ये वृत्त के अंदर जो ये आप ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है उसको हल कीजिए, एल ओ ए पी वगैरह वगैरह ऐसा लिख रखा है। तो अब हमारे कुछ नहीं करना है, हमारे को तो वो काउंटिंग में मैंने बताया था वैसे याद करनी। इसका नंबर क्या होता है 9, इसका कितना होता है पी यानी कि 16, ठीक है। और इसका कितना होता है, और मैंने ट्रिक से बताया था 16 यानी कि पी यानी प्यार, और 16 यानी कि, और ओ 15, और ये कितने हैं 12 के, और ये कितने ए एल 11, और ये कितने डी है, ठीक है 4, और ये कितने 5, ठीक है। तो अब देखो, और ये कितने आएंगे, तो अब हमने देखा कि 9 में ये इसका कोई संबंध ही नहीं है। अब इसमें कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन इसमें एक जुड़ रहा है, इसमें माना कि कितने जुड़ रहे हैं, बहुत सारे जुड़ रहे हैं, और इसमें 5 जुड़ रहे हैं, बहुत सारे इसमें 6 है। तो ये हमने देखा, तो बहुत सारे हमने देखा, और वर्ग भी कोई नहीं बन रहा है। और तो हमारे को एक दिमाग से देखो या आमने सामने को देखा हमने कि इसके कितने 12, और इसके कितने सॉरी 11, और इसके कितने 9, कितने इसके 9। तो हमने देखा कि 11, और ये देखो इनको देखो तो कितने हो रहे हैं 20 हो रहे हैं, चलो ठीक है। और हमने इनको देखा तो यहाँ 5 और 15 कितने हो रहे हैं 20 हो रहे हैं, ये भी ठीक है। और फिर इनको देखा के, और क्या ये 12, और नहीं है, तो हम रुकना देखना कि ये कितने 12 है, एल का मान 12 होता है, 12, और ये वाली सीध आ रही है, ठीक है 11 की ये वाली सीध आ रही है। तो इन दोनों को देखा तो ये 20 हो रहे हैं, और इन दोनों को देखा तो 20 हो रहे हैं, और 4 और 16 को देखा तो भी 20 हो रहे हैं। तो ये आपको कितने हो रहे हैं, यहाँ पे कितना आना चाहिए 8वां आना चाहिए। तो 8वां यानी कि इसमें ऑप्शन होगा आपका एच, क्योंकि एच का मान कैसा होता है, एच का मान कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे एच है तो एच का यहाँ पे इसको ऐसे कर दो तो कितने हो जाएंगे, लगभग 8 के समान हो रहे हैं। तो एच का मान क्या हो जाएगा, यानी कि एच यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आ जाएगा आंसर, एच आ जाएगा। और ये हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जैसे जेड ए यू एफ क्यू जे, और ये प्रश्न चिन्ह और एल ओ, ये कल ही पेपर में आया था। तो जेड ए, अब इसमें यहाँ पे क्या आएगा, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमारे संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका होता है 26 का होता है, ये इसका होता है युवा यानी कि युवा कितने साल का होता है 21 साल का, तो ये युवा। और ये एफ यानी कि कितने हो रहे हैं 5 और 6, इसका मान हो गया 6, ठीक है देखना है यहाँ पे। और इसका क्यू देखो, यहाँ पे क्यू ऐसे लिखते हैं, याद करने की ट्रिक देखना। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे देखो 7 कितने मान आ रहे, तो यहाँ पे ये हो गए 7, तो यहाँ पे होगी इसके कितने हो गए 17, और इसके हो गए 10, ठीक है। और इसके यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका कितना आ रहा है देखो, इसका कितना होता है एल का 12, इसका कितना होता है 15। अब इनको हमने ये तो लिख तो दिया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा ये हमें पता नहीं है। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि इन दोनों को जोड़ लो, कितने हो रहे हैं 27। ध्यान से देखनी है, कॉपी पेन आप हाथ में नहीं रखना है, क्योंकि वैसे देख के आपको वैसे मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो वैसे उस यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तो। और इन दोनों को देखना है कितने हो रहे हैं 27, और फिर इन दोनों को टोटल किया तो इतने कितने हो रहे हैं 27, और तो ऐसे ही इन दोनों को टोटल किया तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं 27। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वो संख्या ऑप्शन में होगी ना वो आएगी। तो ऑप्शन में वहाँ पे थी एन और एम, तो देखो एन एम यानी कि इसके कितने होते हैं एन, एम और एन कितने होते हैं 13 प्लस 14, एम के तो होते हैं 13, और कैसे निकालते हैं एम और एन के मान, देखना एम के मान कितने हो रहे हैं 13, देखना ये तो 13 हो गए, और डब्ल्यू के मान कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1 की जगह 2 हो जाएगा और 23 हो जाएगा, इसे डायरेक्ट याद रखनी ठीक है। तो अब है ना 13 और ये 14, तो ये इन दोनों जोड़ते थे कितने हो रहे 27, यानी यहाँ पे आंसर क्या रहेगा एम और एन, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अभी और देखेंगे बड़े बड़े। वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र, एक लड़का है और लड़का वो एक तस्वीर की ओर इशारा करता है कि वो है मेरी माँ के इकलौते पुत्र, यानी कि ये तस्वीर है, देखना इस तस्वीर में एक लड़का है, ठीक है ये लड़का है, ठीक है। एक व्यक्ति है, इसमें क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है आपके 2 मिनट चलो रखना। एक चित्र में एक
लड़के की ओर इशारा करते हुए अबीर ने कहा, ठीक है, एक ये चित्र है और ये अबीर एक नाम का कोई है, कोई है जो अबीर ने कहा कि ये जो लड़का है ये मेरी माँ यानी कि मेरी यानी कि उसकी माँ, अबीर की माँ, यहाँ से ये क्वेश्चन यहीं से बन रहा है, देखो मेरी माँ के इकलौते पुत्र कौन हो जाएगा भाई, उसका अबीर, यानी याद देखना मेरी माँ के इकलौते पुत्र, यानी कि मेरी माँ के इकलौते पुत्र कौन होगा, मैं खुद ही होगा ना, तो मेरी माँ के इकलौते पुत्र, ठीक है, ये यानी कि ये खुद और खुद का पुत्र, यानी कि भाई अब समझ में आ गया कि मेरी माँ के इकलौते पुत्र यानी कि मैं, और का पुत्र यानी कि मेरा पुत्र यानी कि वो मेरा पुत्र कौन है, ये तस्वीर में जो है। तो यहाँ पे क्या है कि लड़के से क्या संबंध रखता है, वहां पर ऑप्शन होता है आपके, यहाँ पे क्या थे ऑप्शन, एक तो पिता था, इनमें से कोई नहीं था, ये अंकल था, भाई तो ऑप्शन हो गई नहीं, और अंकल हो गई नहीं, और देखो से आ गया ना, तो इसके बारे में बताना दूसरे लड़का के संबंध दूसरे पूछ रहे हैं, तो लड़के के क्या लगते हैं, ये अभी क्या लगता है, पिता, यहाँ पे क्या लगेगा, अभी क्या लगेगा पिता। ये हमारा कल वाले छोटे क्वेश्चन यानी कि इससे आने वाले हैं, ये मैंने जो इसमें आते हैं वो तो मैंने लिख दिए और अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम आगे और देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे भी। तो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया। इसके आगे आने वाले ऐसे सवाल है, जैसे हमने और पढ़ भी लिया और आगे भी पढ़ेंगे, और हमारी क्लासेस वैसे चल रही है, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।